गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डीएसबी एससी सिग्नल का डिटेक्शन के बारे में हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी, जिसमें कि एक टेक्निक्स कोहेरेंट डिटेक्शन था। ओके, सो इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सर हमारा अभी कोहेरेंट डिटेक्शन क्लियर नहीं हुआ है। सो मैं एक बार आपको और सिंपल मेथड में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको सच में कम्युनिकेशन सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट हैं, कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं। मेरे पास कंप्यूटर साइंस के मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं जो सच में कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं। ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर कॉमन बन जाता है। फिर उसमें जो सीएस के कैंडिडेट हैं वो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। ये स्पेशली DCIO के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया था। ओके, बट ये जो टारगेट बैच है ये DCIO के साथ साथ आपको गेट में, CIL में, ओके, और भी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के और CS के जो कॉमन एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको कहीं पढ़ने को मिलने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए पूरे यूट्यूब में। ठीक है, सो इससे सिंपल मेथड में अब आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा। सो मैं कोहेरेंट डिटेक्शन को एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मैंने ये सारी चीज़ बताया उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो कोहेरेंट डिटेक्शन को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको डाल देता हूँ रिकैप। ओके, सो इसमें मैंने ये बताया था कि हमारा जो DSP SC सिग्नल है उससे किस प्रकार से हम मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे। ओके, सो DSP SC सिग्नल हमारा जो कि क्या था, मान लो S ऑफ T DSB SC सिग्नल है, जो कि हमारा क्या है, AC cos ओके ओमेगा CT इनटू MT। ओके, MT हमारा मैसेज सिग्नल है। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AC आपका कैरियर एम्पलीट्यूड है, ओके, एंड FC आपका, या FC और ओमेगा C बोलते हैं, ओके, ये आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी है। ओके, और MT आपका मैसेज सिग्नल है। ओके, मैसेज सिग्नल है। सो मैंने बोला था कि जब भी जैसे AM का डीमॉड्यूलेशन बताया था मैंने, सो डीमॉड्यूलेशन करने के लिए क्या होता है कि हम कैरियर सिग्नल को जो हमारा इनपुट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमारा एक कैरियर एक इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल क्या है आपका, जो कि DSB SC है। ओके, जो हमारा S ऑफ T मान के चलते हैं, DSB SC सिग्नल है ये। ओके, DSB SC सिग्नल है, इसको हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में अप्लाई करेंगे। मीन्स सिंपल क्या होगा, ये सिंपल, ये हमारा ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। ओके, इस पे एक इनपुट अदर सिग्नल जो कि कैरियर सिग्नल होगा, जो लोकल ऑसिलेटर है, वो एक हमारा कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। ओके, मान लो ये हमारा एक लोकल ऑसिलेटर है, लोकल ऑसिलेटर। ओके, और वो कैरियर किस प्रकार का जनरेट कर रहा है, हम मान ले रहे हैं वो कैरियर AC डैश, ओके, एंड कॉस ऑफ ओमेगा C T प्लस ऑफ फाई। ओके, सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या होगा, द आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज़ नथिंग बट ऑफ ST इंटू दिस। ओके, सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सो S ऑफ T इज़ नथिंग बट ऑफ
that is AC cos omega CT into MT, okay, into AC dash cos of omega CT cos of omega CT प्लस ऑफ फाई, ओके, जिसमें आपका फाई क्या है, वो फाई आपका मान लेना है फेज एरर, ओके, अंडरस्टूड। नाउ सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, मीन्स आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ओके। सो इस आउटपुट को मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स दिस इज द VT, ओके। सो यहाँ पे लिख देते हैं VT इज इक्वल टू AC, अरेंजमेंट करके AC डैश, ओके, कॉस ऑफ ओमेगा CT इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT प्लस ऑफ फाई एंड मैसेज सिग्नल MT, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट वी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, देन हियर बिकम द फार्मूला 2 cos A cos B, okay. So this simply we expand this expression. Now we write down this AC dash by 2, okay, and so 2 cos A cos B means cos A plus B plus of cos A minus B. So यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos of 2 omega C T plus of phi and plus of cos phi, आउट ब्रैकेट के आउट हो जाएगा MT, ओके। सो दिस विल बिकम जस्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस MT inside the bracket, okay, so this will become AC into AC dash by 2 into MT, डायरेक्टली लिख सकते हैं MT into cos of 2 omega CT plus of phi and plus of AC dash upon 2 cos of simply MT into cos of phi, ओके। सो इसको मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, ओके। सो द फर्स्ट टर्म है, ये भी एक तरह का DSB ऐसी सिग्नल है बट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा C और द 2FC, ओके। सो ये भी है एक DSB SC सिग्नल विद कैरियर फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा C और 2FC, बट हमारा जो दूसरा पार्ट है एक्चुअल में ये मेरा बेस बैंड सिग्नल है, क्योंकि इसी पर हमारा मैसेज सिग्नल है एंड नो कैरियर कंपोनेंट इज प्रेजेंट, ओके, गॉट इट। सो दिस विल बिकम हियर वी सिंपल बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल ये हमारा मैसेज सिग्नल होता है, ओके, और द मैसेज सिग्नल, बट एक्चुअली जो cos phi है उसकी वैल्यू हमारा -1 से 1 के बीच में होता है, इसको हम इसलिए बोलेंगे इसका स्केल्ड वर्जन है MT का, ओके। सो और द स्केल्ड वर्जन ऑफ MT है एक्चुअली मैसेज सिग्नल ही, ओके। सो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेंटर्ड है अराउंड द 2FC, बट द सेकेंड कंपोनेंट है सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ओके, गॉट इट। सो अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, नाउ वी पास दिस थ्रू द लो पास फिल्टर, है ना। सो द लो पास फिल्टर का फ्रिक्वेंसी मैंने कट ऑफ क्या बताया था, जब इसको मैं पास करूँगा थ्रू द लो पास फिल्टर हियर, जस्ट नाउ दिस इज द लो पास फिल्टर, so this will be the output is nothing but of simply क्या हो जाएगा, आउटपुट आएगा ना। सो दिस विल बिकम द मैसेज पार्ट, ओके, यही होगा। सो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मैंने क्या बताया था, हियर सिंपली यू कैन से दिस वाज द
लो पास फिल्टर, ओके, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन ऑफ FM। FM क्या है? इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल, जो कि किससे कम होना चाहिए? ऑलवेज लेस देन ऑफ 2fc माइनस ऑफ FM। ओके, गॉट इट? सो लो पास फिल्टर से पास करने के बाद ये चीज़ था मेरा एग्जैक्ट जो मैंने बताया, ठीक है। बट यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल में जो आउटपुट आएगा आफ्टर द लो पास फिल्टर, लेट्स बी द नेम्ड एज V0t, ओके। सो आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, output of low pass filter, let's V0 of t, okay, is nothing but of AC into AC dash by 2 into mt into cos phi। ये मेरा आउटपुट आया ऑफ द लो पास फिल्टर, ओके। बस अगर इसमें हम क्या करें, इफ़ phi इज इक्वल टू 0, ओके, मीन्स cos 0 इज इक्वल टू 1, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। सो V0 ऑफ t विल बिकम सिंपल AC इंटू AC डैश बाई 2 इंटू MT, मतलब एक्चुअल मैसेज सिग्नल वी गेट, ओके। सो दिस वाज द परफेक्ट आउटपुट, इसको बोलेंगे परफेक्ट आउटपुट, ओके। बट मान लो अगर हमारा phi इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ओके, सो क्या होगा? V0 ऑफ t इज इक्वल टू AC इंटू AC डैश बाई 2 इंटू MT, बट MT के साथ cos 30 है ना। cos 30 का मान कितना होगा? एनीवन? द cos 30 इज द √3/2, सो जस्ट वी √3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज सिग्नल तो मिल रहा हमें, बट मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है इज रिड्यूस्ड, इसलिए मैंने बोला था स्केल्ड वर्जन ऑफ द एक्चुअल एंड परफेक्ट आउटपुट, है ना, ये बोला था ना। सो ये क्या है, मेरा आउटपुट थोड़ा कम हो जाएगा ना, यानी इसी को बोलेंगे स्केल्ड वर्जन, है ना, ऑफ MT। अगर हम मैं मालूम phi की वैल्यू 90 डिग्री है, सो क्या होगा? नाउ V0 ऑफ t इज इक्वल टू cos 90 0, मीन्स ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बिकम 0, है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ कि जब cos की वैल्यू 90 कंसीडर कर रहे हैं, सो आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर विल बी 0, मीन्स वी डिड नॉट गेट द मैसेज सिग्नल, है ना। सो दैट इज दिस कम्स बिकॉज ऑफ दैट द फेज एरर, ओके। सो समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, okay, means null effect means no value, no output, okay, but quadrature because of at phi is equal to 90 degree, so this is called quadrature null effect, okay, got it? so अब इसको quadrature null effect को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, द मेन प्रॉब्लम, ओके। सो द मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट को हमें ख़त्म करना है। सो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट को ख़त्म करने का आप यहीं पे देखिए, ये हमने जो यहाँ पर फेज एरर लिया था, हियर दिस वाज द फेज एरर, ओके। इफ़ वी रिमूव दिस फेज एरर मीन्स कंसीडर दिस फेज एरर इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे DSB SC सिग्नल में जो कैरियर सिग्नल था मेरा AC cos ऑफ ओमेगा CT, बट हियर AC डैश cos ऑफ ओमेगा CT प्लस phi, मीन्स दिस इज द phi is the phase error. So if we consider this is equal to 0 means actual carrier signal and the carrier signal generated from the oscillator, local oscillator, will be synchronized. Synchronized means the phase difference between them will be just 0, है ना। So how we can remove this phase this quadrature null effect is removed simply by using the synchronous receiver system, okay। so अब हम देखेंगे synchronous receiver system। synchronous receiver system, ओके। सो synchronous receiver system में हमारा क्या होगा
कि दिस कोऑर्डिनेशन नल इफेक्ट कंप्लीटली विल बी रिमूव्ड. ओके, गॉट इट. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे कि हमें यहाँ पर टू कोहेरेंट डिटेक्टर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, और इनपुट सिग्नल हमारा क्या होगा, DSB SC. ओके, गॉट इट. DSB SC हमारा विल बी द इनपुट सिग्नल. गॉट इट. सो देखते हैं. सो लेट्स, दिस इज द माई फर्स्ट. ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे दो कोहेरेंट का यूज करने का हमारा मेन पर्पज़ क्या है वो हम बताएंगे. एक्चुअली दिस मेथड इज़ नथिंग बट ऑफ फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड है. ओके, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि हमारा फेज बार बार हमारा कंपेयर होगा. ओके, टू आउटपुट सिग्नल्स में फेज कंपेयर होगा. वंस द फेज difference will be 0, it means you will get the perfect signal. Okay, so this is my first product modulator, and this is my another product modulator. Okay, the input of both these product modulator is nothing but of DSB SC. Okay, so this is the ST, this is DSB SC. Okay, this is the DSB SC. now जो कैरियर सिग्नल की बात कर रहे थे हम, अब यहाँ पर वो कैरियर सिग्नल कैसा होगा. ठीक है, सो जो लोकल ऑसिलेटर हमारा कैरियर जनरेट करेगा. ओके, सो दिस कैरियर सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम द लोकल ऑसिलेटर. ओके, सो वो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, जिसका नाम है VCO. ओके, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, दिस इज द VCO. ओके, सो द आउटपुट ऑफ दिस VCO डायरेक्टली अप्लाई विद दिस. ओके, गॉट इट. ओके, and the output of another product modulator just we shift the 90 degree of the output of the local oscillator. Okay, so this is the my 90 degree phase shifter. Okay, so this is the 90 degree phase shifter and then apply to this local oscillator. Okay, so this will become cos of omega ct plus of phi, and 90 degree शिफ्ट करेंगे इसको, so this will become sin of omega ct plus of phi. Okay, so इसके बाद जो आउटपुट आएगा we will apply simply to the low pass filter. This will be the low pass filter, and same the output of this also apply to the so the output of this first after the first low pass filter is nothing but of क्या होगा, कोई बताएगा, AC/2. ओके, cos of cos phi, or simply write it MT into cos phi. So the output of this is nothing but of simply AC/2 MT into sin phi. Okay, now अब क्या करेंगे, here cos phi also here the sin phi. हमें क्या करना था, जो फेज था phi उसको रिड्यूस करके हमें जीरो लाना था. ओके, सो वी आर सिंपली अप्लाई the output of these two to the at the input of the phase discriminator. Okay, so let us, this is the my phase discriminator. Phase discriminator. Okay, so this is here, another input is
this. Okay, so output of this phase discriminator is directly applied to this local oscillator. Okay, so this is here the demodulated signal. ओके क्योंकि फाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी. सो जब फाई की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, सो देन आउटपुट विल बी सिंपली AC/2 इंटू MT. ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट बताइए. एक्चुअली ये फेज डिस्क्रिमिनेटर ना बार बार हमारा फेज को चेक करेगा. ठीक है, जैसे ही दोनों फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो आउटपुट विल बी द मैक्सिमम, है ना. सो ये चीज़ था सिंक्रोनस रिसीवर में. ओके, सो दिस इज़ द जो हमारा फेज एरर आया था वो कम्प्लीटली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द सिंक्रोनस रिसीवर सिस्टम. ओके, सो अब आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा. अगर आप लोगों को कोई डाउट है, so you can simply ask me or comment in the session. Okay, then I will sure discuss with you. Okay, if you have any doubt. Okay, so and now in the next class I will start the introduction of SSBSC, means single sideband suppressed carrier. Okay, so आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा. आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक अब किसी को इस पर कोई डाउट नहीं होगा, और आपको इस तरह से इतना डिटेल में, इतना बेसिक में आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं आपको मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ. ठीक है, सो आपको ये बहुत ही, अब आजकल देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके जो है, आप गेट का ये बुक खोल के देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं. बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन में आपके इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको काफ़ी करवाऊँगा. ठीक है, सो प्रैक्टिस सेशन में कल आप अवेलेबल रहिएगा. सो कल मैं इस टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊँगा. ओके, कल का क्लास आपका 10:45 पे स्टार्ट होगा मॉर्निंग पे. ओके, सो प्लीज़ बी अवेलेबल एवरीवन, ज्वाइन द प्रैक्टिस सेशन. रियली द प्रैक्टिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल एंड 100% इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज. ओके, सो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको कम्युनिकेशन मैं सिखा के रहूँगा. ओके, जिस प्रकार से मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया उसी प्रकार से मैं आप लोगों को सिखा के रहूँगा. ठीक है, इसके बाद सिर्फ कम्युनिकेशन भी स्टॉप नहीं होगा, इसके बाद मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस लेवल में सिखाऊंगा कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस कहीं से आ जाए, आप क्वेश्चंस वो करेंगे 100%, छूट के नहीं जाएगा वो क्वेश्चंस. और आप मेरे सेशंस को देखने के बाद भी आपको लगेगा हाँ, कम्युनिकेशन रियली कितना सिंपल कम्युनिकेशन, हमसे डर रहे थे और उसको पढ़े नहीं. ठीक है, सो इतनी सिंपल लैंग्वेज में शायद आई थिंक अब कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको. ओके, सो सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है रियली जो टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहता है, सो डायरेक्टली मैसेज मी. ओके, आई विल ज्वाइन इन द टारगेट बैच ग्रुप. ओके, क्योंकि देखिए आप लोग फालतू पैसे बर्बाद करेंगे इधर उधर तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल है. आप प्रैक्टिस सेशन में भी आइए, आप लेक्चर्स भी देखिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. ओके, सो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर. ओके, सो थैंक यू सभी लोगों को सेशन में आने के लिए. ऑल द बेस्ट.